अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम फैज़ान है और आप देख रहे हैं ट्रेड विद फैज़ान। अच्छा, ये वीडियो आज की इस बारे में है कि आज मैंने एक ट्रेड ली थी, मैंने अपने ग्रुप में भी दी, लोगों ने भी लगाई और माशाल्लाह सब प्रॉफिटेबल हैं। और इस ट्रेड के पीछे रीज़न क्या थी, इसको डिस्कस करते हैं। आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो देख सकते हैं 2.36 समथिंग बन रहा है और मतलब बहुत अच्छी ट्रेड थी। न्यूयॉर्क सेशन में ही मैं गोल्ड को सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करता हूँ, उससे पहले मैं नहीं ट्रेड करता। और टारगेट मेरा ये था, लेकिन मैं यहाँ पे क्यों एग्जिट हुआ उसके पीछे भी बात करते हैं। तो बगैर किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर डेली के टाइम फ्रेम को देखें तो डेली के टाइम फ्रेम में ना हमारे पास जो क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे की, वो उसके अंदर हमें ये पता चल रहा था कि यार आज बाइंग पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट के हिसाब से तो सेलिंग थी। बात पता है क्या है, बात ये है कि कोई भी मेथड है मार्केट के अंदर, कोई भी मेथड है, सब के सब मेथड काम करते हैं, बस उनका अलग अलग टाइम होता है। ठीक है, अब हमारे पास वॉल्यूम के हिसाब से आज के दिन बाइंग होनी थी। अब बाइंग हुई हमारे पास एशियन सेशन में, न्यूयॉर्क सेशन में हमें क्या मिला, सेलिंग। अब सेलिंग हमारी क्यों हुई, हमारा जो इंटरेस्ट रेट था फ्राइडे का वो इंक्रीज हुआ था, जिसकी बेसिस पे स्मार्ट मनी सेलिंग कर रही थी। ठीक है, एशियन में मार्केट ने रेंज किया है, रेंज के बाद मार्केट अच्छी खासी सेल हुई है और तकरीबन ये बनते हैं 100 पिप्स एशियन में सेल हुई है, फिर लंदन में ऊपर गई और फिर न्यूयॉर्क में 100 पिप्स सेल हुई है। अब इस ट्रेड के पीछे रीज़न क्या थी उसको देखते हैं। रीज़न ये थी कि मैं मेजॉरिटी जो मेरी एंट्री के कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं वो दो चीज़ों पे होते हैं। एक वॉल्यूम, मतलब ये से वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, इसकी बेसिस पे होते हैं, इसकी कुछ टेक्निक्स है जिनकी बेसिस पे मैं ट्रेड लेता हूँ, और दूसरा है आरएसआई। ये दो मेरी मेजॉरिटी होती हैं। अब एसएमसी की जितनी भी चीज़ें हैं उसका क्या है, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी, फिर उसके बाद आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें। तो अच्छा खैर, अब हुआ क्या कि न्यूयॉर्क सेशन में मैं बैठा हूँ, देखा है मार्केट ऊपर गई है, ऊपर गई है। जब ऊपर गई है तो उसके बाद ना ये वाला फेयर वैल्यू गैप आधा फिल हुआ था। अच्छा, जब इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप आ जाए तो उसको किस तरह से ट्रेड करें, क्योंकि ये ट्रेड भी वैलिड थी। ठीक है, ये ट्रेड भी वैलिड थी आपकी एशियन सेशन की, बट चूंकि मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क को देखता हूँ तो मैंने उसको ट्रेड नहीं किया। लेकिन ये ट्रेड बहुत अच्छी थी। बात करें ना कि अगर इतने बड़े फेयर वैल्यू गैप को किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, तो आपने एक सिंपल सी चीज़ करनी है। आपने क्या करना है कि पूरी कैंडल को मार्क कर लेना है। ठीक है, जब आप पूरी कैंडल को मार्क कर लेंगे ना, जिसका बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप बन रहा होगा, उसके अंदर क्या करना है कि ये अब बेसिकली ये गैन बॉक्स है। ठीक है, मैं शुरू से ही यही यूज़ करता हूँ। किसी एरिया का अगर मैंने 50% एरिया निकालना है तो ये यूज़ करता हूँ, और इतने ज़्यादा टूल्स मुझे यूज़ करने की आदत नहीं है। तो खैर, अच्छा, इसका जो 50% आप निकालते हैं ना, तो पहली दफ़ा मार्केट जब पहली दफ़ा टेस्ट करती है, इस फेयर वैल्यू गैप में आती है, तो वो फिर वहाँ से गिरती है। अब होता क्या है कि पहले रिस्पेक्ट वहाँ से दे दी। अब ऑब्वियसली जब पूरा का पूरा फिल होगा तब वहाँ से भी रिस्पेक्ट देनी है मार्केट ने, क्योंकि मार्केट में तो सब वर्क करता है, बस टाइम टाइम की बात होती है। अब इधर क्या हुआ है कि हमारे पास एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक था, एक हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक था। अब ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, वेरी सिंपल, कि अगर एक मार्केट ऊपर से गिर रही है, ठीक है, अब इधर का ब्रेकर ब्लॉक मैं बताता हूँ। तो अ, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से पहले का जो लो होता है ना बेरिश ट्रेंड में, वो ब्रेकर ब्लॉक मार्क हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मतलब इन्वर्स ऑर्डर ब्लॉक कह लें आप, तो इसको ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं। अब जब ब्रेकर ब्लॉक भी था, फेयर वैल्यू गैप भी था, आरएसआई भी कह रहा था कि हाँ भाई कर लो सेल। आरएसआई की अगर बात करें तो ये देखें, ये तकरीबन आया है अपने 70 के लेवल पे, और इसने यहाँ से जब मुझे वॉल्यूम की कंफर्मेशन दी है तो फिर मैंने इसको सेल किया है, और ये सेल अच्छी गई है। मतलब मैंने इसमें से 90 टू 100 पे बुक किए हैं। और जब इस तरह का सेटअप बनता है ना, तो मैं थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, स्पेशली उस दिन जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं होती। अच्छा खैर, ये तो बात होगी फेयर वैल्यू गैप की। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैं यहाँ पे निकला क्यों। यहाँ पे मैंने एग्जिट इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे ना जिस रीज़न से मैंने सेल किए थे ना, उसी रीज़न से इस की लेवल के ऊपर, इस सपोर्ट के ऊपर, या आप कोई ऑर्डर ब्लॉक कह लें या व्हाट्सएवर, इस सपोर्ट के ऊपर आपके पास सेम यही चीज़ बन गई है। अब जब सेम यही चीज़ इधर बन जाए ना, तो इसका मतलब है कि फेल हो रहा है सेटअप। अभी भी ये सेटअप वैलिड है। ठीक है, वैलिड कैसे, अब मार्केट इधर आती है, आप यहाँ से सेल करो। ठीक है,
अभी भी मैं सेलिंग ही देख रहा हूँ, लेकिन सेलिंग कहाँ से देख रहा हूँ और क्यों देख रहा हूँ उसके ऊपर भी बात करते हैं। मार्केट अब यहाँ तक सेल हुई है, यहाँ पे मैंने एग्जिट इसीलिए किया है क्योंकि जो मेरा यहाँ पे सेटअप बना था वो यहाँ पे भी बन गया। अब यहाँ से बाई भी तो देनी है इसने। अब मार्केट है, हर चीज़ को फॉलो करना है इसने, सबको साथ साथ लेके चलना है। तो और रिटेलर्स को तो ऑब्वियसली वॉच करना है। तो बस सिंपल सा यही है कि चूँकि जो मेरा इधर सेटअप बना था वो इधर बन रहा था, वो इधर बन रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर लिया। अब बात करते हैं उसकी कि ये जो बाइंग हुई है इसके पीछे क्या रीज़न है। अब सेटअप तो बन गया यहाँ पे, लेकिन मैंने बाई नहीं ली। क्यों? क्योंकि मेरा बायस बेरिश है। अब बेरिश मेरा किस किस तरह से है, ठीक है, मैं आपको कुछ लेवल्स बताता हूँ, वहाँ पे मार्केट आए तो आप वहाँ से सेल कर सकते हो। अभी भी ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसमें सेलिंग वैलिड है, ठीक है। अब सीन ये है कि नेक्स्ट वीक आ रही है एफओएमसी, ठीक है। एफओएमसी से पहले पहले मार्केट ने आपका जो ये वाला लो है ना, ये जो वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, इसको टेकन आउट करना है। मैं आपको 3 लेवल्स बता रहा हूँ, जिन 3 लेवल्स के ऊपर आप बाय कर सकते हो। ये एरिया मिटिगेटेड है, तो मैं रेकमेंड नहीं करता इधर बाय लेना। मैं कहता हूँ कि ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है, तो आप यहाँ तक मार्केट का वेट करो और फिर उसके बाद दूसरा लेवल ये है। अगर तो ये टेस्ट हो जाता ना, आप यहाँ पे बेशक पेंडिंग ऑर्डर लगा दो 2364.7। अब यहाँ तक मार्केट सेल होती है ना, तो यहाँ से जो बाय मिलेगी आप उसको भले 1000 पिप सोल्ड करो, 2000 पिप सोल्ड करो, वो आपको प्रॉफिट अच्छा दे के जाएगी। उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आगे जब एफएमसी आ रही है ना, एफएमसी के कुछ रूमर्स आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कट होगा, जिसका मतलब डॉलर गिरेगा। इस वीक मार्केट का फिर टारगेट क्या होगा? मार्केट का टारगेट ये होगा कि हमारे पास जो डॉलर है वो बाय होगा, वो जितना ऊपर जा सकता है वो जाएगा, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली जब वो इतना ऊपर चला जाएगा, आगे सीपीआई भी है, पीपीआई भी है, और जब इतना ऊपर चला जाएगा तो फिर गोल्ड का गिरने के चांसेस हैं। और मैं पिछले हफ्ते से कह रहा हूँ कि मैं DXY को बुलिश देख रहा हूँ, बुलिश देख रहा हूँ। ये मैंने एक एरिया भी बताया था जहाँ से मैंने कहा था कि ये वापस हो जाएगा, तो आप गोल्ड में सेलिंग ही देखना, बाइंग मत देखना, बाइंग में धुल जाओगे। उसके बाद फ्राइडे को जो न्यूज़ आई थी उसमें हमने यहाँ से सेल भी की थी। मैं लाइव सेशन में था, मेरे ग्रुप के लोग भी थे, आप देख सकते हो कि माशाल्लाह हाफ सेंचुरी हो गई है। और इसी तरह सपोर्ट करते रहें और प्यार देते रहें। ये मैंने सेटअप शेयर किया था ग्रुप में कि मैं सेल कर रहा हूँ, और लाइव सेशन में भी बताया था, जो जो लोग मेरे साथ थे उन्होंने ट्रेड ली थी, सब माशाल्लाह प्रॉफिटेबल हैं। ये तो हो गई ट्रेड ब्रेकडाउन की बात। अब दूसरी बात ये है कि मेरे बैच की क्लोजिंग है, बैच नंबर 5 की क्लोजिंग हो रही है इंशाल्लाह थर्सडे को। तो तब तक जो जो इंटरेस्टेड हैं वो मेरे से मेंटोरशिप ले सकते हैं। मैं ग्रुप में सबके साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हूँ, ठीक है। सबको गाइड करता हूँ, जो मेरे पास पर्सनली आते हैं अपना इशू लेकर ट्रेडिंग के हवाले से, उनको मैं हमेशा गाइड करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रुप में जितने भी लोग हैं सब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे फंडामेंटल ट्रेडिंग भी देखी है और डेली बायस भी देखा है, प्रेडिक्शंस भी देखी हैं, सब कुछ देखा है, तो वो काफ़ी सेटिस्फाइड है मेरे काम से। अच्छा, अब सीन क्या है कि ये जो बाय जा रहा है, ये जो बाय जा रहा है, ये बाय नहीं जाएगा मज़ीद, ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या है? ये नहीं मैं कह रहा कि यहीं से सेल ठोक के बैठ जाओ, नहीं, थोड़ा सा वेट करें। आपको कम से कम 2507 2508 तक इसका आने का वेट करना है, तब वहाँ से अगर आप सेल करते हो तो ये अच्छी सेल जाएगी। और चूंकि अब वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, जिस मूव में वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा हो ना, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट अब दूसरी डायरेक्शन में जाएगी। मतलब ये फेक मूव है, ये असली मूव नहीं है, ठीक है। बट चूंकि इधर सेटअप बना तो मार्केट ने फॉलो तो करना था, तो ये मतलब आप कह लें कि स्कैल्पिंग मूव है, सही है। अच्छा, कुछ लोगों को, सिलेक्टिव लोगों को मैंने ऑयल में बाय भी बताई थी। ऑयल में बाय कहाँ से बताई थी तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, एक्सिनस के रेट्स का थोड़ा सा डिफरेंस है, इसके ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से मैंने उनको बाय बताई थी यहाँ से, ठीक है। जब इधर इसकी क्लोजिंग हुई है ना, तब मैंने उनको बाय बताई थी। उसके पीछे भी क्या रीज़न है वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो मार्केट है ना, ये अपने है वीकली सपोर्ट पे, ठीक है। 1 हफ्ता लगे, 2 हफ्ता लगे, इसने अब बाय जाना है। मैं तो इसको बुलिश ही देख रहा हूँ। ये मैंने एरिया बताया था जहाँ से मार्केट सेल हुई, ये भी एक एरिया बताया था जहाँ से सेल हुई। ऑयल को मैं इतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, बट अगर कोई सेटअप वगैरह बन जाता है तो मैं शेयर ज़रूर कर देता हूँ। अब इसका
ये है कि अगर तो ये पुल बैक लेती है और लो टेकन आउट कर लेती है तो फिर मैं इसको तकरीबन 72 तक देख रहा हूँ। ठीक है, एक दफ़ा ये 72 तक जाए, फिर वहाँ से रीटेस्ट हो और फिर तो इसका मतलब लंबाई टारगेट होगा 77 78 तक होगा। ये ऑयल की एक छोटी सी ट्रेड थी 1:2 की, जिसमें 100 पिप्स इससे लिया। अच्छा, मेरा डेली टारगेट होता है 100 पिप्स। मैं 100 पिप्स से ज़्यादा अपना टारगेट नहीं रखता। उसके पीछे रीज़न ये है कि आप अगर ओवर ट्रेड कर रहे हो तो आप ओवर ट्रेडिंग से भी बचोगे। क्यों? जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपके पास मतलब एक तरह से ना मार्जिन आ जाता है। अब मार्जिन का करना क्या है? मार्जिन का करना ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल मेरे 100 पिप्स कंप्लीट हो गए। अब मैं जो भी ट्रेड लूँगा वो मेरी मिनिमम रिस्क के साथ होगी। ठीक है, अब उसके ऊपर मुझे जितना भी प्रॉफिट हो रहा है वो मेरा एक्स्ट्रा है। अब टारगेट जो कंप्लीट हो गया वो तो हो गया, वो तो मेरा डेली टारगेट साइड पे है। अब उसके ऊपर जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है, वो तो मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। तो अगर आपको भी जानना है, अगर आप भी सीखना चाहते हो मेरे से इस तरह से ट्रेड करना, और ये तो कुछ भी नहीं है, हम ग्रुप में 200 300 पिप्स की होल्डिंग करते हैं। 150 पिप्स 100 पिप्स तो मिनिमम होते ही होते हैं हमारे डेली के। चाहे मुझे 80 पिप्स एक जगह से मिले, 60 पिप्स एक जगह से मिले, 50 पिप्स एक जगह से मिले, मैं लाजमी ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा डेली टारगेट ही मेन मकसद होता है जो मेरी साइकोलॉजी को सूट करता है। मार्केट 90% साइकोलॉजी पे चलती है। ठीक है, अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो आप ट्रेडिंग में फेलियर्स ही देखोगे। आपको सबसे पहले अपनी साइकोलॉजी ठीक करनी है, राइट। अब इसमें क्या है, इसके अगर बात करें ना, इस फेयर वैल्यू गैप की जो अभी तक पूरी तरीके से फुल फिल नहीं हुआ, यहाँ पे भी यही हुआ कि बड़ा फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने 50% कंप्लीट किया, वहाँ से रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट होकर तकरीबन 70-80 पिप्स इसने फॉल दी है। अब क्या होगा कि मार्केट अगर दोबारा ऊपर जाती है तो ये है इसका एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस हिडन ऑर्डर ब्लॉक से आप सेल देख सकते हो अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है। कंफर्मेशन देखना बहुत ज़्यादा लाजमी है। आप विदाउट कंफर्मेशन ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, आपको फेलियर्स मिलेंगे। यहाँ पे मुझे बाइंग की कोई कंफर्मेशन नहीं मिली। मैं यहाँ पे मार्केट को देख रहा था, मैं ट्रेड नहीं लेता, मुझे भले इधर ट्रेड मिल जाती, मैं लंदन में या एशियन में ट्रेड नहीं लेता आजकल, लेकिन यहाँ पे मुझे बाइंग का कोई सेटअप नहीं बना। मैंने एक जानने वाले हैं उनको भी यही कहा था कि ये जो बाइंग हो रही है ना, इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई सेटअप ही नहीं बना। अब भले ही ये बहुत बड़ी मूव थी, लेकिन ये मेरी ट्रेड नहीं थी। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? ये थी एक छोटी सी वीडियो ट्रेड ब्रेकडाउन पे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, गोल्ड गिरेगा या फिर उठेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।